Hello, my dear students. Voice change is an important part of English grammar. So, in today's video, we will learn the basics of voice change. आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सामान्यतः वॉइस मीन्स वाणी या आवाज, परंतु इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को हम सेंटेंस कहने के तरीके से समझते हैं। And on the basis of importance given to either subject or object, voices are of two types, active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस में हम ऐसे सब्जेक्ट को लेते हैं जिसमें इम्पोर्टेंस जो है वह सब्जेक्ट को दिया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में सामान्य तौर पर इम्पोर्टेंस या तो वर्ब को या ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो आइए देखें इन सेंटेंस को। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर जो वर्क है दैट इज पत्र लिखना, वह कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है मैं यानी कि सब्जेक्ट को दिया गया है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। बट इन पैसिव वॉइस इस सेंटेंस को हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय मी। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। मेरे द्वारा लिखा जाता है। लिखा जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वह ऑब्जेक्ट है, पत्र जो कि मेरे द्वारा लिखा गया है। तो इसमें मैंने अपने आप को यानी कि सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया, इसीलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के रूप में लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस ऐसा सेंटेंस सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, जबकि पैसिव वॉइस ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो वर्ब या ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे इंग्लिश ग्रामर में वॉइस चेंज के जितने भी एक्सरसाइज आते हैं वो जनरली टेंस बेस्ड आते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जो टेंस बेस्ड वॉइस चेंज है उसकी बात करें। सबसे पहले हम जो सिंपल टेंस या जिसको कि हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। और पहला जो इंडेफिनिट टेंस फॉर्म है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको मालूम है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो। यहाँ पर ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यदि हम इसको चेंज करें पैसिव वॉइस में तो हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ मैंगो है। अ मैंगो, अ मैंगो। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे प्रेजेंट टेंस का, अ मैंगो इज। देन जो वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म लेंगे दैट इज ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। अ मैंगो इज ईटन। और उसके बाद बाय सब्जेक्ट होता है तो आई का यहाँ पर हो जाएगा मी। सो द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इट विल बी, पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो हो जाएगा यहाँ का अ मैंगो इज ईटन बाय मी। यहाँ पर मैंगो जो है वह ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया और बाय सब्जेक्ट लिखा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू राइट अ लेटर। यू राइट अ लेटर। यहाँ पर अ लेटर जो है यह ऑब्जेक्ट है। सो वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट अ लेटर। अ लेटर, एक्चुअली ये लेटर जो है सिंगुलर फॉर्म में है तो इसलिए हम यहाँ इज यूज करेंगे। अ लेटर इज। देन राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय यू। बाय यू। अ लेटर इज रिटन बाय यू। देन शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर अ सॉन्ग जो है वह ऑब्जेक्ट है। सो अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। देन इज, सिंग का जो थर्ड फॉर्म है संग। अ सॉन्ग इज संग बाय, अब शी का हो जाएगा यहाँ पर हर। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। एक और सेंटेंस देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल।
यहाँ पर स्टार्ट करें ऑब्जेक्ट से, दैट इज फुटबॉल, सो इट विल बी फुटबॉल, फुटबॉल, फिर हम लिखेंगे इज, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय, दे का हो जाएगा देम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस है उसको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका यदि हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया, देन हम प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, फिर बाय और सब्जेक्ट हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में इस फॉर्मूला के तहत चेंज कर सकते हैं। Now let's see the second one, that is simple past tense. जो सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है अ लेटर है, देन यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म रोट यूज हुआ है और ये सब्जेक्ट है। यदि इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर। यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना पड़ेगा वो पास्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो एक लेटर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट इज वॉज, अ लेटर वॉज, देन राइट का थर्ड फॉर्म दैट इज रिटर्न, अ लेटर वॉज रिटर्न बाय मी, अ लेटर इज रिटर्न बाय मी। तो यदि हम इसका फॉर्मूला एक बार बना लें तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देन पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या तो हम वॉज यूज करेंगे या वो यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड सब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम बाकी सेंटेंस को भी सॉल्व करेंगे। यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला, सो ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट, सो इट विल बी क्रिकेट, क्रिकेट के साथ यहां आएगा वॉज, देन थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड, cricket was played by you, cricket is played by you. Now next one, he made a kite, he made a kite, so object is a kite, a kite, इसके साथ was लग जाएगा, a kite was, then make का third form is made, a kite was made by, he का हो जाएगा him, so it will be a kite was made by him. Now the next one, we solved all questions, हमने सभी प्रश्न हल किए। so यहाँ पर आप देखेंगे जो all questions है it is our object, so all questions, all questions, अब यहाँ पर all question मतलब it is more than one question, so the object is in plural form, so हम इस plural के लिए वो यूज करेंगे all questions were, then third form is solved, all questions were solved by, we का हो जाएगा us. The sentence in passive voice will be all questions were solved by us. नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। यदि सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसके एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, देन विल या शैल लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यदि हम इसको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देन विल या शैल लगेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस देखते हैं, आई शैल प्ले फुटबॉल, तो यहां पर फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, यहां पर फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहां पर फुटबॉल के साथ विल या शैल में लगेगा विल, सो विल, और उसके बाद हमें बी लगाना है, फुटबॉल विल बी, देन प्ले का थर्ड फॉर्म इज प्लेड, प्लेड बाय, आई का हो जाएगा मी, so it will be football will be played by me. Next one is your brother will paint this picture, your brother will paint this picture, अर्थात आपका भाई जो है इस पिक्चर को पेंट करेगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है दिस पिक्चर, ऑब्जेक्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से,
So the sentence will be this picture, इसके साथ लगेगा will, so will then be this picture will be, paint का थर्ड फॉर्म इज painted, this picture will be painted by your brother, this picture will be painted by your brother. Now next one is she will drop me a letter, she will drop me a letter. तो यहां पर सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, अ लेटर, इसके साथ लगेगा विल, देन बी, विल बी. अब ड्रॉप का जो थर्ड फॉर्म है इट इज ड्रॉप्ड, विल बी ड्रॉप्ड. अब यहां पर मी जो है एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में यूज हुआ है, तो हम यूज करेंगे अ लेटर विल बी ड्रॉप्ड टू मी बाय हर. A letter will be dropped to me by her. Next one is we shall watch the match, we shall watch the match. यहाँ पर मैच से स्टार्ट करेंगे, the match, इसके साथ लगेगा will be, watch का थर्ड फॉर्म इज watched, so it will be the match will be watched by us, the match will be watched by us. तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस होता है. उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट जो टेंस फॉर्म है वह कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म है. हम उसको कंटिन्यूअस टेंस के रूप में लेते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का. इसका जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आपको मालूम है कि इसके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. एग्जाम्पल लेते हैं, I am singing a song, मैं एक गीत गा रहा हूं. I am singing song. तो यहां पर a song ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो हम स्टार्ट करेंगे a song. अब इसके साथ प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग लगेगा is, a song is. अब इसके जो चूंकि ing फॉर्म है तो हम यहां पर लगाएंगे being, a song is being. sing का जो वर्ब sing है इसका थर्ड फॉर्म दैट इज sung, a song is being sung by me, a song is being sung by me. अब इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बेसिस पर हम इसका पैसिव वॉइस फॉर्म बनाते हैं. इसका जो पैसिव वॉइस फॉर्म होगा वो होगा ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब फॉर प्रेजेंट टेंस, जैसे इज या एम या आर. इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. देन हमें बीइंग लगाना है आईएनजी के होने के कारण. फिर हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय सब्जेक्ट. तो इस प्रकार से ये इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा और इसी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम बाकी सेंटेंस को भी बनाते हैं. नेक्स्ट इज यू आर लैंडिंग मनी, यू आर लैंडिंग मनी. यहां पर जो मनी है वो ऑब्जेक्ट है, सो मनी इज बीइंग, लैंड का जो थर्ड फॉर्म है इट इज लेंट. द मनी इज बीइंग लेंट बाय यू, नेक्स्ट इज ही इज मेकिंग काइट्स, ही इज मेकिंग काइट्स, सो काइट्स. अब काइट्स के साथ प्लूरल होने के कारण हम यूज करेंगे आर. काइट्स आर बीइंग मेड बाय हिम, kites are being made by him. Next one is we are collecting stamps, हम stamps collect कर रहे हैं. तो यहाँ पर stamp जो है ऑब्जेक्ट है, so stamps are being, collect का थर्ड फॉर्म इज collected by us. Stamps are being collected by us. Next, past continuous tense. जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने इज एम आर दिया था, उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे. तो इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद हम फिर से बीइंग लगाएंगे क्योंकि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब है.
देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। सो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। ही वॉज कॉलिंग यू, ही वॉज कॉलिंग यू, तो ऑब्जेक्ट यू, अब यू के साथ वर, यूअर, देन बीइंग, यूअर बीइंग, कॉल का थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड, बाय हिम, यू आर बीइंग कॉल्ड बाय हिम। वी आर प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर प्लक करना मतलब फ्लावर तोड़ना, तो ये स्टार्ट कर रहे ऑब्जेक्ट से, फ्लावर, फ्लावर्स प्लूरल है इसलिए हम लगेंगे वर, बीइंग, बीइंग, प्लग का थर्ड फॉर्म इज प्लग्ड, फिर बाय अस। अगला, शी वॉज मेकिंग डॉल्स, वह डॉल्स यानी कि गुड़िया बना रही थी। सो इट विल बी डॉल्स, डॉल्स वर बीइंग, मेक का थर्ड फॉर्म इज मेड बाय हर। नेक्स्ट, यू आर थ्रोइंग द बॉल्स, तुम बॉल फेंक रहे थे, तो ऑब्जेक्ट द बॉल्स, द बॉल्स were being, थ्रो का थर्ड फॉर्म इज थ्रोन बाय यू। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसके सेंटेंस केवल एक्टिव वॉइस में होते हैं, इसका एक्टिव वॉइस में होते हैं, इसका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में नहीं होते। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस इज परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, और इसका जो फर्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हम या तो हैव या हैज यूज करते हैं। तो अब यदि हम इसके पैसिव वॉइस फॉर्म को देखें तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट लेना है, देन हैव या हैज यूज करेंगे, उसके बाद हमें बीन लगाना है पैसिव वॉइस में, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड बाय सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसका ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा। तो सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सीन अ टाइगर, मैंने एक टाइगर देखा है, आई हैव सीन अ टाइगर। सो ऑब्जेक्ट इज अ टाइगर, अ टाइगर। अब टाइगर के साथ लगेगा हैज, इसके बाद हम लगाएंगे बीन। अब सीन जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, अ टाइगर हैज बीन सीन बाय मी, अ टाइगर हैज बीन सीन बाय मी। नेक्स्ट, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच। सो द मैच, अब इसके साथ लगेगा हैज, देन बीन, won by us, the match has been won by us. Next, they have done their work, so their work, फिर लगेगा has, then been done by them, the work has been done by them. Next is my friends have helped me, so यहाँ सब्जेक्ट मी है तो ये हो जाएगा I, तो I के साथ हम लगाएंगे have, I have been helped by my friend, I have been helped by my friends. नेक्स्ट, जो पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर है इसके पैसिव वॉइस में केवल एक ही अंतर होता है प्रेजेंट टेंस से कि इसमें हैव हैज के स्थान पर हम लगाते हैं हैड, बाकी सभी स्ट्रक्चर सेम है। हैड के बाद हम बीन लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन बाय एंड सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें हैड लगाना है, फिर बीन लगाना है। तो सेंटेंस देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सो माई वर्क, फिर हम लगाएंगे हैड, देन बीन, finished by me, my work had been finished by me. Next sentence is she had cooked the dinner, तो यहाँ the dinner
had been cooked by her। अगला सेंटेंस है द बॉयज हैड ब्रोकन द फर्नीचर। तो ऑब्जेक्ट जो है द फर्नीचर है, सो सेंटेंस हो जाएगा द फर्नीचर, फिर हम लगाएंगे हैड एंड बीन ब्रोकन बाय द बॉयज। तो इस प्रकार से ये इसका पैसिव वॉइस फॉर्म बनता है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद हम विल और फिर हैव लगाते हैं। विल हैव, देन बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। द प्यून विल हैव रिंग द बेल। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है द बेल है, सो द बेल इसके साथ हम लगाएंगे विल हैव एंड बीन। विल हैव बीन, रिंग का थर्ड फॉर्म इज rung, will have been rung by the peon. The bell will have been rung by the peon. Next sentence is I shall have played football. तो यहां सेंटेंस बनेगा फुटबॉल, देन हम जोड़ेंगे will have been, then verb is played. So football will have been played by me. Next, he will have called me. तो सेंटेंस हो जाएगा I will have been called by him. तो इस प्रकार से हमने अभी तक देखा कि हम जो इंडेफिनिट टेंस है, जो कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म है और जो परफेक्ट टेंस फॉर्म है, उसके पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाते हैं। बच्चों, आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म, उसमें कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें कोई भी पैसिव वॉइस फॉर्म नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, वह क्वेश्चन किस प्रकार से कहा जा रहा है और उसका आंसर किस टाइप से आएगा, उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, डू दे स्पीक हिंदी। डू दे स्पीक हिंदी। डू दे स्पीक हिंदी। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि यदि हम इस सेंटेंस में से डू को हटा दें तो ये सेंटेंस बनेगा दे स्पीक हिंदी। दे स्पीक हिंदी अर्थात ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्म का सेंटेंस दिखता है। तो यदि हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्म में से लेके चले दे स्पीक हिंदी, तो दे स्पीक हिंदी का जो पैसिव बनता है वह बनता है हिंदी is spoken by them। हिंदी इज स्पोकन बाय देम। अब जो कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा इज हिंदी स्पोकन बाय देम। यहां पर देम जो है ऑप्शनल है, हम नहीं भी लगाएंगे तब भी इसका मीनिंग सामने आता है, इज हिंदी स्पोकन बाय देम। सेकंड देखते हैं, डिड यू इनवाइट हिम। इसमें भी ये जो सेंटेंस है, यदि हम इसको एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में बना दें तो ये हो जाएगा यू। डिड का होने के कारण हम वर्ब में ईडी फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। सो इट विल बी यू इनवाइटेड हिम। अब यदि हम इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस के हिसाब से इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा ही वॉज इनवाइटेड बाय यू। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ले आना है। तो इसका पैसिव वॉइस फॉर्म होगा वॉज ही इनवाइटेड बाय यू।
इसी प्रकार से इज ही प्लेइंग फुटबॉल, तो यदि हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म के हिसाब से बना दें और हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आए तो ये हो जाएगा इज फुटबॉल, इज फुटबॉल। उसके बाद हमें लगाना होगा बीइंग, क्योंकि एनजी फॉर्म है, तो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर मील, तो इसे भी हम एफर्मेटिव के रूप में समझकर आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा, योर मील है उसमें हम लगा देंगे हैज, तो हैज योर मील, योर मील, हैज योर मील, इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा बीन फिनिश्ड। बाय यू लगाने की आवश्यकता नहीं है, हैज योर मील बीन फिनिश्ड, क्या तुम्हारा खाना कंप्लीट हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हु रोट द लेटर, हु रोट द लेटर, ये जो हु वाले सेंटेंस होते हैं इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लगाते हैं बाय हुम, तो हु के स्थान पर हम लिखेंगे बाय हुम। अब इसके बाद हमें लिखना है जो लेटर है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज, बाय हुम वॉज द लेटर, बाय हुम वॉज द लेटर, और राइट का थर्ड फॉर्म इज रिटन, तो बाय हुम वॉज द लेटर रिटन। नेक्स्ट इज हु डिड दिस, अब यहां पर हम ध्यान दें हु डिड दिस, तो हम लिखेंगे बाय हुम, बाय हुम। अब पास्ट टेंस का सेंटेंस होने की वजह से हम लगाएंगे वॉज, वॉज दिस। अब डू है, डू का जो थर्ड फॉर्म होता है डन, बाय हुम वॉज दिस डन। नेक्स्ट इज हु ब्रोक द न्यूज, हु ब्रोक द न्यूज, तो इसको भी वैसे बना लें बाय हुम, बाय हुम, फिर पास्ट टेंस में होने की वजह से वॉज द न्यूज, न्यूज ब्रोकन, बाय हुम वॉज द न्यूज ब्रोकन। तो इस प्रकार से हम आसानी के साथ इन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। आपको मालूम है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिनमें सामान्य तौर पर सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे मेक टू काइट्स, दो पतंगे बनाओ। अब यदि हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसमें हम यूज करेंगे लेट को, तो हम लिखेंगे लेट और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है टू काइट्स, लेट टू काइट्स। अब इसके बाद हमें अब लगाना है बी, लेट टू काइट्स बी, और वर्ब जो है मेक, इसका थर्ड फॉर्म मेड, लेट टू काइट्स बी मेड। नेक्स्ट इज ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहां पर हम लगाएंगे लेट। अब यहां पर देखिएगा ऑब्जेक्ट है द डोर, तो लेट द डोर, हमें लगाना है बी अपनी तरफ से, सो लेट द डोर बी, ओपन का थर्ड फॉर्म इज ओपन, सो इट विल बी ओपन, तो लेट द डोर बी ओपन। अब यदि इसी इंपेरेटिव सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव फॉर्म लिखते हैं तो हम डू नॉट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यदि हम इसको बनाते हैं तो इट विल बी लेट योर टाइम, लेट योर टाइम, बी की जगह, बी के पहले हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे बी, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्ट का थर्ड फॉर्म इज वेस्टेड, सो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। नेक्स्ट इज डोंट ओपन द बॉक्स, इसे भी हम बना दें लेट द बॉक्स, लेट द बॉक्स नॉट बी ओपन। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्शन का ये जो ग्रामर पोर्शन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित तौर पर एग्जाम में वॉइस चेंज वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।